शिक्षा का अधिकार बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक साथ रहने वाला सबसे मजबूत एवं कारगर हथियार। बचपन से इसी बात को बहुत ज्यादा बार सुना है कि शिक्षा एक ऐसी पूंजी है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, और अगर इस पूंजी को कमाने का कोई माध्यम ही न हो तो क्या होगा। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 6 से 17 वर्ष की आयु के कुल 263 मिलियन बच्चे अब तक भी स्कूल में नहीं पहुंच पाए हैं, यानी हर 5 में से एक बच्चा। भारत में केरल में सर्वाधिक साक्षरता 96.2% है, लेकिन देश भर की औसत दर 70.3% है। NSSO की रिपोर्ट के अनुसार शुरुआती शिक्षा की तुलना में उच्च शिक्षा में तो हालत और भी बुरे हैं और पुरुषों की तुलना में महिलाएं काफी पीछे हैं। एक सर्वे के अनुसार 22% महिलाएं अब भी स्कूल नहीं जा पाती, जो पुरुषों के मुकाबले 2 गुना है। अलग अलग धर्म में यह आंकड़ा अलग अलग हो सकता है। बच्चे की आर्थिक स्थिति का उसकी शिक्षा पर निश्चित तौर पर असर पड़ता है। UNESCO की रिपोर्ट के अनुसार गरीब देशों के अमीर बच्चे 75%, जबकि गरीब मात्र 25% ही शुरुआती शिक्षा हासिल कर पाते हैं। ऐसे हालात में बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलवाना शासन का मुख्य कार्य है। भाग यहाँ से, नाक में दम करके रखो है। चलो गाओ, हिंदी है हम, हिंदी है हम। तो जो पढ़ाया था उस पर कुछ सवाल मैं पूछने जा रही हूँ। आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? इतना हाथ ऊपर करोगे तो क्लास के अंदर गिर जाओगे। अच्छा चलो बताओ, आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडल के कारण। शाबाश। उद्यमियों, कारोबारियों के लिए शिक्षा कमाई का सबसे बेहतर अवसर बनता जा रहा है। मेडिकल व इंजीनियर विज्ञान जैसे क्षेत्र में तो राजस्थान के 2 शहर कोटा व सीकर प्रसिद्धि और बदनामी दोनों को साथ लिए चल रहे हैं। हाई प्रोफाइल एवं अत्याधुनिक कोचिंग सेंटर में पढ़ाई के दबाव में छात्रों द्वारा नशे की लत में पड़ना और आत्महत्या जैसे कदम उठाना चिंता का विषय है। हालांकि भारत में राज्य सरकारें और न्यायपालिका महंगी होती शिक्षा को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उसके बावजूद भी गरीब बच्चे शिक्षा के लिए सरकारी संस्थानों पर ही निर्भर हैं। आग से निकला है तू, राख में लिपटा है तू, फिर भी ना मैला तन तेरा। धूप में तपता है तू, धूल में दिखता है तू, फिर भी ना झुकता सर तेरा। कर हिम्मत को तेरे साथ में, किस्मत लिख तू तेरे हाथ से। एक मुट्ठी भर गुठली में भी आखिर होता है पेड़ बड़ा। दौड़ लगा हाथों को बांध के, दौड़ लगा सरहद को लांघ के, दौड़ लगा मंदिर है सामने, दौड़ लगा। हम चलते हैं हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के पास और उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय और जानकारी है इस अधिकार के बारे में। शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो चुका है, आपके विचार में कितना इसका बच्चों को फायदा मिला है? इसके तहत 6 साल से 14 साल के बच्चों को सरकारी संस्था और सरकारी सहायता प्राप्त संस्था शिक्षा से मना नहीं कर सकते। निश्चित रूप से इसका काफी फायदा मिलेगा बच्चों को, खास तौर पे उन बच्चों को जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। क्या आप जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार क्या है? हाँ, मैं जानती हूँ शिक्षा का अधिकार क्या है। शिक्षा सभी को मुफ्त में मिलती है और शिक्षा के लिए मुफ्त में किताबें मिलती है और शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार। क्या आप जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार क्या है? हाँ, मैं जानती हूँ कि शिक्षा का अधिकार क्या है। हमें विद्यालय में मुफ्त शिक्षा, मुफ्त मिड डे मील एवं मुफ्त किताबें दी जाती हैं। हमें 8वीं तक फेल भी नहीं किया जाता। वर्तमान में देश के कुल 14,89,115 स्कूलों में से 3,40,753 निजी स्कूल हैं, जो करीब 1/4 हैं। और सरकारी संस्थानों की दशा सुधारने के लिए सरकार का व्यय मुख्य भूमिका अदा करता है।
केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा पर किए जाने वाले खर्च में हम काफी पीछे हैं। नॉर्वे जैसा देश जिसकी जीडीपी 28.97 लाख करोड़ रुपए है, वही अपनी जीडीपी का करीब 6.5% शिक्षा पर खर्च करता है। वही भारत अपनी जीडीपी का करीब 2.5% ही खर्च करता है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक जरूरत है, जिसके लिए 86वां संशोधन के साथ साथ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एक मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद के साथ आगे बढ़े हैं। शिक्षा का जो अधिकार है, जो अनिवार्य हुआ है, उससे जो गरीब किस्म के जो बच्चे थे उनको शिक्षा मिली। जो बच्चों को फेल होने का जो डर था वो उनके मन से बिल्कुल दूर हो चुका है, क्योंकि फेल होने के डर से बहुत से बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते थे। जो पिछड़ा जो तबका है, शिक्षा से वंचित था, उसको अब अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त होगी और उनका अपना विकास होगा। जब बच्चे को अच्छा भोजन भी एक ख्वाब लगता है तो फीस अदा करके पढ़ाई करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए मुफ्त शिक्षा के साथ पौष्टिक भोजन बेहद अच्छा कदम है। जब नीट व आईआईटी की कोचिंग के दौरान बच्चों पर इतना दबाव हो जाता है कि नौबत आत्महत्या करने तक की आ जाती है, तो कुछ न कुछ दबाव तो छोटी कक्षाओं का भी जरूर होगा। इसी बात को समझते हुए आरटीई कानून में 8वीं कक्षा तक बोर्ड की परीक्षा के दबाव को हटा दिया गया और स्कूल से नाम भी नहीं काटा जाता है। निश्चित तौर पर नैनीहाल खुशनुमा बचपन जी पा रहे हैं। जॉयफुल सैटरडे और खेल खेल में शिक्षा ने पढ़ाई को बोरिंग नहीं रहने दिया है। शिक्षा के अधिकार के लागू होने से विद्यालय की गतिविधियों में एसएमसी का योगदान बढ़ा है, जिससे व्यवस्था में सुधार आया है और बच्चों की फीस ना लगने से गरीब बच्चों को भी फायदा हुआ है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के लागू होने के करीब 14 साल बाद भी हालातों में उम्मीद अनुरूप सुधार नहीं हो पाया है। शिक्षकों के खाली पदों, स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की कमी और सबसे महत्वपूर्ण 100% नामांकन न हो पाना अक्सर चर्चाओं में रहता है। माना कि शिक्षा का अधिकार कानून बन गया है, लेकिन क्या वास्तविक रूप से जरूरतमंद बच्चों को इसका लाभ मिलेगा? प्रवासी मजदूर व ईंट भट्ठों पर काम करने वाले बच्चे क्या इससे साक्षर हो पाएंगे? यह देखने वाली बात होगी। लेकिन यह बात तो तय है कि महंगी होती शिक्षा में यह अधिनियम गरीब बच्चों के लिए एक उम्मीद जरूर है। तुम्हें एक आखिरी लड़ाई लड़नी है, हमारे जैसे बहुत सारे लोगों के लाने, और जीतना है बेटा। बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे।